हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का बहुत ही अभिनंदन करती हूँ अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है बहुत ही पास में आ चुका है। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस एमसीक्यू हल कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी यूनिट 3 की सेकंड क्लास है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। इनमें से संकलन यंत्र में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन की, प्रभाव संकलन की, स्थान संकलन की, कार्य संकलन की। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, किसकी नहीं की जाती है? फटाफट रिवीजन करेंगे, टाइम नहीं लेंगे हम ज़्यादा, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है प्रभाव संकलन की। इन स्थानों को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक भी हो। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। इसका राइट आंसर हमको बताना है। तो बताइए आप लोग, मिलान करिए, ट्राई करिए, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। और कमेंट में बताइएगा जरूर कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, महान कवि जो हो जाएंगे टी.एस. इलियट, यही राइट आंसर है। ये सभी सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा होगा। आइए रिचर्ड की है ये तीसरा। महान व्यक्तित्व जो हो जाएगा लोनजाइनस, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो इसके प्रतिष्ठापक कौन थे? इसको छोड़ दीजिए, तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं है। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है? दंते, सास्यूर, ब्रेडेल, जॉनसन। राइट आंसर है सी नंबर, सरस्यू। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है? एडलर, युंग, देरीदा और बुआलो। इनमें से कौन नहीं है? तो बुआलो। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फायर्ड और साच। कहाँ हुआ था प्रतीकवादी आंदोलन का उदय? कहाँ हुआ था प्रतीकवादी आंदोलन का उदय? कहाँ हुआ था? तो फायर्ड। जादुई यथार्थवाद, मैनिज रियलमिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांज काफका, कामू, फ्रांस में फ्रेंच रो सार्ट। किसने किया था ये? फ्रांस में फ्रेंच रो। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषी परंपरा और व्यक्तित्व, कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। कल्पना सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा पहले का फर्स्ट नंबर ही होगा, दूसरे का दूसरा होगा, बायोग्राफी या लिटरेरिया, कल्पना सिद्धांत, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, और अनुकरण हो जाएगा। सभी सही है। सभी सही है इसमें। ठीक है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम क्रम विधान है। यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? आंसर बताइए, किस आलोचक का मत है? कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, ये हो जाएगा कॉलरिज, एडिसन, बरसावत, मैथ्यू आर्नर। तो राइट आंसर हमारे कौन हो जाएंगे? कॉलरिज हो जाएंगे। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? मार्क्सवादी जो है वो विचारक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जोसेफ एडिसन, रॉल्फ फॉक्स, टुकाच और कॉर्डेवल। कौन नहीं है? कॉर्डवेल। तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे जोसेफ एडिसन। ठीक है, संवेदनशीलता का साहचर्य, यह अवधारणा किसकी है? आई ए रिचर्ड, टी.एस. इलियट, जॉर्ज लुकाच, एफ.आर. लॉबिस। राइट आंसर क्या होगा? संवेदनशीलता का असहचर्य, यह अवधारणा किसकी है? असहचर्य अवधारणा किसकी है? आई ए रिचर्ड की है? नो, टी.एस. इलियट की है।
टी.एस. इलियट की। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेथल, जॉक देरिडा, जॉर्ज लुकाच, इपोलिट टेन। कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जॉर्ज लुकाच। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्विंगन, क्यूथम्बुस, रोल लारवार्थ, जॉन क्रो, रेमेंस। राइट आंसर हो जाएगा रोल रोलावार्थ। ठीक है ना, बी नंबर। ऐसे नाम है कि जीव है, नील पटाती हुई तरह से। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लिरिकल वायलेट्स, बायोग्राफिकल लिटरेरिया, एथेटिक्स, दी फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिरिकल वायलेट्स के हो जाएंगे कौन? इसको साइड कर लेते हैं। लिरिकल वायलेट्स हो जाएंगे वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिकल लिटरेचर हो जाएंगे कॉलरिज। एथेटिक्स के हो जाएंगे कोर्चे। एथेटिक्स के कोर्चे। द फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स हो जाएंगे रिचर्ड। टी.एस. इलियट के अनुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। द सेक्रेड बुक, एलिजाबेथेन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एनसी एसेड एंड मॉडर्न। इससे राइट आंसर यही है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दूर यथार्थपरक थी, दूरदृष्टिता जो थी यथार्थपरक थी। अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्लेटो की दृष्टि जो है आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। नो, सी नंबर इज द राइट आंसर। कविता कवि व्यक्तित्व कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? लुचक, आइए रिचर्ड, कॉलरिज, टी.एस. इलियट। राइट आंसर हो जाएंगे टी.एस. इलियट। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन एंड एथेटिक्स, ऑर्स पोएटिका। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताना, चेक करके क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होता है? ठीक, लेखक के लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम बताइए। वर्ड्सवर्थ, कोर्चे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। फर्स्ट नंबर ही राइट आंसर है। ठीक है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा? काव्य को प्रकृति की अनुकृति जो है किसने कहा था? तो ये कहा है, राइट आंसर हो जाएगी हमारे अरस्तु। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो अरस्तु हमारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है? कल्चर एंड अनार्कली, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकलेट पार्टी। कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की राइट आंसर होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का सही अनुक्रम बताइए। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. इलियट। अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, आई.एच. रिचर्ड। राइट आंसर है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय? 26, 24, 25, 23, 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधन उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में ही राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे रहेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा साम्यवादी, डी नंबर।
निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? जॉक देरिडा, रोलाम्ब वर्थ, डेनियम बेल और रेमांड विलियम्स ही इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? आई ये रिचर्ड द्वारा जो है लिखित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिजिम्स, प्रैक्टिकल क्रिटिजिम्स, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, आई ए रिचर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है। इसमें से कौन सी पुस्तक जो है वो आई ए रिचर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? ये हमको उत्तर बताना है। तो आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी होगी, क्योंकि एग्जाम तो बहुत ही पास में आ गया। इसका राइट आंसर बताइए। और रिचर्ड तो बिल्कुल, रिचर्ड की रचनाएं तो बिल्कुल आप लोगों को कंठस्थ ही होनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा नोट्स टूवर्ड्स द डिफिनेशन ऑफ कल्चर नहीं है, बाकी सभी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे? मैक्सवेल, टेलर, सिगमंड फ्रायड, बेनेडिक्टो कोर्चे, आई ए रिचर्ड। इसमें से कौन नहीं था ये हमको बताना है। तो मैक्सवेल टेलर, सैमुअल टेलर, सैमुअल जो है टेलर नहीं। जन्म के वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम बताना है। तो पहले हो जाएंगे सैमुअल टेलर, पश्चात सैमुअल टेलर, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नर, रिचर्ड अनारॉस्की। बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? साहचर्यवादी सिद्धांत, यांत्रिकतावादी सिद्धांत, जववादी सिद्धांत, आनंदवादी सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा जववादी सिद्धांत। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होती है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। कोई जो है वो तात्विक भेद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। बी नंबर। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। सुमेरी पेरी हुप्सुस, द सेक्रेड वुड, पोएट्रिक्स, बायोग्राफिका लिटरेरिया। तो पेरी हुप्सुस किसकी है? पेरी हुप्सुस हो जाएगी लोनजाइनस की। 1 नंबर। द सेक्रेड वुड हो जाएगी टी एस इलियट की। द सेक्रेड वुड, टी एस इलियट। पोएटिक्स हो जाएगी अरस्तु। बायोग्राफिया लिटरेरिया हो जाएगी किसकी? कॉलरिज की। 4 नंबर। युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? परपीड़न, रति ग्रंथ, आत्मपीड़न ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, एडियसन ग्रंथि। कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रा ग्रंथि। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने 1 मिनट रुकिएगा तो ऐसे टच हो जाता है ना कि क्या बताएं। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर कितना था? 32। 32 था कि 33 था? हम्म 33 नंबर क्वेश्चन था ना? ये तो हो गया। इसको तो हमने हल कर लिया, युंग वाला हल कर रहे थे, है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रा ग्रंथि हो गई, बता दिए थे। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया था?
सहजानुभूति की साधारणा का किसने लिया था? तो कोर्चे ने लिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तक है साइंस एंड पोएट्री, द मीनिंग ऑफ लिटरेचर, द सीक्रेट बुक, द बेस्ट लैंड। राइट आंसर क्या होगा बताइए, इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसमें से दो पुस्तक जो है इलियट की थी। दो पुस्तक कौन कौन सी इलियट की है? तो हो जाएगी द सीक्रेट वुड और हो जाएगी द बेस्ट लैंड। द सीक्रेट वुड और द बेस्ट लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में से सर्वथा जो है भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम माध्यम जो है वो अलग अलग है। प्लेटो ने अरस्तु को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर अनुकरण, डी नंबर राइट आंसर ही होगा। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है? रोलावर्थ, मैक्सवेल, टेलर, कॉलरिज, फर्डिनांड द आचार्य, आइए रिचर्ड। सही क्रम बताना है इनका, कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम हो जाएगा इनका बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्धीकृत बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विश्लेषण है। मैथ्यू टेलर कॉलरिज और विलियम्स वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों में मैथप का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। कॉलरिज के अनुसार किसी कल्पना कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जक के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उनकी भूमिका नहीं होती। राइट आंसर डी नंबर ही। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से? जॉर्ज लुकाच, डेनियल बेल, एजरा पाउंड, जॉक देरिडा। एजरा पाउंड और जॉक देरिडा, इनमें से क्या कौन सा होगा? एजरा पाउंड राइट आंसर। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रसवाद, कलावाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद। एक और दो दोनों हो जाएगी, रसवाद और मार्क्सवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए रिचर्ड की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से नहीं। आइए रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया था। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एकमात्र रूप है। रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान में कोई संबंध नहीं है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। रम्य कल्पना, मूल सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, उत्तर आधुनिकता बाद। उत्तर आधुनिकता बाद ये है क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रम्य कल्पना का हो जाएगा कौन सा? रम्य कल्पना हो जाएगा मैक्सवेल, टेलर, कॉलरिज। मूल्य सिद्धांत हो जाएगा आइए रिचर्ड। मूल्य सिद्धांत आइए रिचर्ड। कल्पना परंपरा की अवधारणा हो जाएगा टी.एस. इलियट। और उत्तर आधुनिकता हो जाएगा, उत्तर आधुनिकता का हो जाएगा रोलाम्ब वर्थ। फोन नंबर। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? एलन टेड, क्विथनबुश, टिलियट, सर विलियम्स इंस्पन। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? क्लिथिंग बुक्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रोटो बिम्टस, बुट कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लीव्स। मिलान करना है इनका सूची 1 को सूची 2 से। राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर लेना आप लोग। थॉमसन स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है संस्कृत का अंश नहीं, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृत का एक अंश है। राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर
इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित संस्कृति का एक अंश। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेजिस का ग्रंथ है? द टेबल टॉक, लेवर्स ऑन शेक्सपियर, टैटसट, एलिजाबेथ एसेज। एलिजाबेथ एसेज कौन सा होगा? निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है? रिपब्लिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, माइंड इन द मॉडर्न एसेज, एशिएंट एंड मॉडर्न। सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो है तो नेक्स्ट की क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू हैं जिनको हल करना है। ये सारी क्लासेस जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों को वैसे भी समझ में आएंगे कि हाँ इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यूनिट 3 को पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।